के YouTube चैनल पे आप सभी लोगों को पता है कि छोटी से बड़ी कोई भी अपडेट अगर आयुर्वेद हो चाहे यूनानी हो उससे रिलेटेड अगर है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिल जाती है। तो वैसे मैं ज़्यादातर बोलता तो अक्सर ये नहीं हूँ, मेरे किसी भी सेशन में ये बात नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं जब अपने सेशंस की एनालिटिक्स देखता हूँ तो ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाई प्रभु लोग, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले अपडेट हम लोग देते हैं। मैं हर सेशन में इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मतलब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी मुझे लगता है। क्योंकि एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आप लोग वैसे भी बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति बनती है कि आपको आपसे संबंधित कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपकी किसी भी कंफ्यूजन को दूर किया जाए, वो हम करते हैं और निरंतर करते रहेंगे। आप ऐसे हमें साथ देते रहिएगा। तो चलिए भाई, सीधे हम बात करते हैं। जब कल हमने सेशन किया, कौन सा सेशन किया? एग्जाम डेट का। हमने आप सभी लोगों को जब एग्जाम डेट बताया कि एग्जाम डेट जो है वो आउट हो गई है, तो आप सभी लोगों की एक क्वेरी आई थी। क्या क्वेरी आई थी? एग्जाम डेट आप सभी लोगों को पता है, जो टेंटेटिव डेट है वो 18 दिसंबर 2026 है, ठीक है, यानी कि इस साल के अंत में। तो ये टेंटेटिव डेट जो है, इस टेंटेटिव डेट की अगर हम बात करें तो इस पे सभी लोग एक बात को लेकर कंफ्यूज हैं। सबको पता है ये MOCH की ये डेट है और AMO की डेट नहीं आई है क्या? तो अब सबके सामने चिंता ये है कि AMO का एग्जाम डेट कब होगा। बहुत बच्चे इस बात में कंफ्यूज हैं। तो जान लीजिए, AMO और क्या कहते हैं MOCH। अगर आप वो वाली PDF देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले लिखा है चिकित्सा अधिकारी, यानी कि फिर ब्रैकेट में लिखा गया है क्या? कम्युनिटी हेल्थ वाला। तो जो चिकित्सा अधिकारी यानी कि AMO की जो एग्जाम डेट है, MOCH की जो एग्जाम डेट है, वो दोनों सेम डे होंगे। अब यानी कि अगर आप AMO की बात करो, MOCH की बात करो, तो ये दोनों एग्जाम जो डेट आई है, इस डेट की अगर हम बात करें तो ये सेम डेट होंगे। अब दूसरा सवाल बच्चों के दिमाग में, एक और कंफ्यूजन आएगा आप लोगों के दिमाग में, सर ऐसा तो नहीं है कि कहीं फॉर्म तो दोनों भरा लिया है, परीक्षा हमसे एक ही ले, मतलब अब एक ही डेट में पड़ जाएगा। अगर कहीं वो शिफ्ट सब एक ही कर दिया तब क्या कहते हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी लोग समझ लीजिएगा, इसमें आप लोगों का जो शिफ्ट है उसका आप लोगों को डिफरेंस होगा। अगर मॉर्निंग में मान लेते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों का अगर AMO होगा, तो आपका मतलब इवनिंग शिफ्ट जो होगी उसमें आप लोगों का मतलब क्या कहते हैं, MOCH होगा। हालांकि इस डेट को देख के मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है। एक और बात बता दें, मेरे हिसाब से ये डेट बहुत सटीक तो नहीं है। इसलिए सटीक नहीं है, एक दिन में UPPSC को 2 एग्जाम कंडक्ट कराना कोई चैलेंजिंग की बात नहीं है, लेकिन सेम फील्ड के 2 एग्जाम जब होते हैं तो इसमें थोड़ा इशू आ सकता है। तो वैसे ये टेंटेटिव डेट है 19-20, इसमें हो सकता है। एक बात ये भी जान लीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि ये बिल्कुल डेट फिक्स ही है, ये 19-20 हो सकती है। कैलेंडर बदले भी गए हैं, कई बार बदले गए, तो ये सब टेंटेटिव डेट दी जाती कि इस डेट तक हम आप लोगों का एग्जाम हर हाल में करा ही लेंगे। कहने का मतलब इस डेट का ये है। अब देखो, कल भी मैं ये बात बताया था, आज भी मैं थोड़ा इस बात पे प्रकाश डालता हूं। क्या प्रकाश डालता हूं? जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे थे, अभी तक पूरा जोर शोर से शोर मचाए पढ़ रहे थे, वो सोच रहे थे एग्जाम जो है वो जून, ये सबको पता था जून या जुलाई तक एग्जाम हर हाल में हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो UPPSC का पैटर्न रहा वो 45 मतलब 3 से 4 महीने में एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। जितने 2025 के एग्जाम थे सब मतलब 3 से 4 महीने में कंडक्ट होते रहे, तो 26 के एग्जाम में भी यही सोचा गया था, लेकिन अब लेट हो गया। इससे एक लोगों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं जॉब करते थे, वो सोचे चलो अब भाई नौकरी वोकरी किनारे रखो, 3-4 महीने की बात है,
थोड़ा कम खाएंगे, गम खाएंगे, तैयारी कर लेते हैं। बेचा जो लोग नौकरी छोड़ दिए, अब उनके लिए एक लॉन्ग टाइम सर्वाइवल की चुनौती होगी। दूसरी सबसे खास बात, हाँ एक लोग ऐसे मतलब कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यानी कि बहुत ही अच्छा हो गया। कौन से लोग? ऐसे लोग तैयारी करने वाले जो जॉब कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। इन लोगों के लिए तो ये गुड न्यूज, इतनी बड़ी गुड न्यूज है कि पूछिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक चीज की बहुत कमी थी, वो था समय, और इनको एग्जाम डेट ने समय भर भर के दे दिया है। कहा भैया तुम अच्छे से पढ़ो, यानी कि अगर आप 2 घंटे भी रोज पढ़ते हो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन एक शर्त है, 2 घंटे आपके रोज रेगुलर होने चाहिए। नहाना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, खाना छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, अगर आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ दो, कोई छुट्टी एक नहीं होनी चाहिए, तो इतना 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है जितना समय आपको मिला है। यानी कि जो जॉब करते थे उनके लिए ये क्या कहते हैं, अवसर है कि वो लोग जिनका सिलेक्शन के चांसेस कम थे समय के अभाव के कारण, उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस अब बहुत बढ़ गए हैं। तो इन जो ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब में हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी बात है। आप इसका मौका भुना सकते हो। आपको लगता है कि 2 घंटे में कहाँ, अरे आयुर्वेद इतना बड़ा सिलेबस है, 2 घंटे में कहाँ। रेगुलर जब आप करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तब आपको आउटपुट पता चलेगा। प्री प्रिडिक्शन से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब हम सोचते ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सोचने से नहीं होता है। ये सब प्री प्रिडिक्शन की बातें, ख्याली पुलाव होते हैं। एक्चुअल में जब आप वो चीज करना शुरू करते हो, इफेक्ट तब पता चलते हैं। तो अभी जब हम बोल रहे हैं तो आपको हो सकता लगता है ये सब हवाई बातें, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं, मत करिए। आप केवल भरोसा तब करिए जब 10 दिन लगातार 2 घंटे आप पढ़िए। हमने क्या कहा? खाना छूट जाए, नहाना छूट जाए, सब काम छूट जाएं, लेकिन ये 2 घंटे आपके नहीं गायब होने चाहिए। ये आपको करना है तो करना है, चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, चाहे बुखार हो, जो भी हो, आप करके देखिए। आपको मेरी बात ये 100% सही लगने लगेगी। करके देखिए, लेकिन करना तो पड़ेगा, ये बात फिक्स है। तो आप सभी लोग, तो जो बच्चे यानी कि कर सकते हैं वो लोग करिए, और अगर यकीन नहीं तो आप केवल 2 से 3 घंटे हमें दीजिए, रोज दीजिए, आपका सिलेक्शन हम करा के देंगे। लेकिन एक चीज फिर मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जैसे मैं जब ये वादा करता हूं कि आपका हम 100% सिलेक्शन करा देंगे, तो इस वादे को थोड़ा अच्छे से समझा भी दें ताकि पता चले, क्योंकि हम टीचर हैं, और टीचर को कल को आके कोई बच्चा कहे गुरुजी आप ये बोले थे गलत हो गया, तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि टीचर में थोड़ा एक होता ना मर्यादित बात। तो यहाँ पे 100% सिलेक्शन का मतलब क्या है, हम आप लोगों के सवाल जो हैं एग्जाम में वो 100% फंसा देंगे, ये मेरी गारंटी है। सवाल फंसा देंगे। ये क्यों कह रहे हैं हम? सिलेक्शन तो सवाल फंसने से ही होगा, ये काम की 100% गारंटी ही मेरी, 100 नहीं 110% गारंटी ले सकते हैं। अब यहां इसमें और इसमें फर्क क्या? इसमें फर्क ये, हम तो अपनी तरफ से फंसा दिए, पढ़ा भी दिए, लेकिन जब आप ही नहीं पढ़ोगे तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम जो अपने तरफ से हमारी करने की जिम्मेदारी है उसकी हम गारंटी ले सकते हैं, लेकिन जो आपके एंड से करना उसकी गारंटी हम 100% नहीं ले सकते। हमारी गारंटी इतनी है, जो आपके सवाल आएंगे वो पूरे फंसा दिए जाएंगे। देखो मैं टीचर हूं, आपसे आज आप जुड़े हैं तो भी आपसे संवाद हो रहा है, 2 साल बाद भी आपसे संवाद होगा।
अगर आप हमें ये बात कल को बोल दें कि सर आप इतना बोले थे नहीं हुआ, तो फिर मुझे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हम वादा वो करते हैं जो पूरा कर सकें। और हाँ, अगर आप भी अपने एंड से 100% ईमानदारी के साथ जो हम लोग करा रहे हैं उसको कर लिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। देखो एक चीज और बता दें, इसमें एक चीज का डिफरेंस ये है, सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट को आती है वो माइनस मार्किंग को लेकर आती है। नेगेटिव मार्किंग जो है ये सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंसान का रोकती। इसमें आपको ये नहीं करना है कि पता चले तुम इस हिसाब से पढ़ रहे हो, तुमको लगे AIPGET में अलग होता है, जैसे तुमको लगा इसमें क्वेश्चन तुमने पढ़ा, तुमको लग रहा है कि इसका ये आंसर सही हो सकता है, तो क्वेश्चन भी तुमसे कहेगा बाबू तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं है। और जब तुमको बिल्कुल आता होगा, लगेगा इसका आंसर ये है, तो क्वेश्चन भी कहेगा बाबू आपका तो सिलेक्शन है। यानी कि आपको तैयारी उस स्तर की करनी है जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उत्तर लगना चाहिए कि इसका उत्तर ये है, ये नहीं लगना चाहिए हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को बता दें, चाहे आप आयुर्वेद से हों, ठीक है, चाहे हमारे यहाँ आयुर्वेदा भी चलता है, चाहे आपका सब्जेक्ट यूनानी हो, ठीक है, दोनों के हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं, ऑन गोइंग क्लासेस हैं, दोनों के बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरे तरफ से अगर चाहो, अगर कौन सा बैच हमारा लेना चाहिए, तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें थ्योरी भी मिलेगी, इसमें आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी आपकी है, और इसमें आपका क्या कहते हैं नोट्स, PDF नोट्स जो हैं वो भी आपके हैं, इसमें आपका टेस्ट भी है। टेस्ट के साथ साथ अब जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन से होंगे, सब्जेक्ट में जैसे आयुर्वेदा है तो आपको आयुर्वेदा मिलेगा, यूनानी है तो आपको यूनानी मिलेगा, जो 2-4 क्वेश्चन मॉडर्न से, दोनों के मॉडर्न से आते हैं, मॉडर्न भी मिलेगा। जैसे यूनानी में सर्जरी से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, सर्जरी भी बताई जाएगी। जैसे आपको इसमें कम्युनिटी हेल्थ से क्वेश्चन आएंगे वो भी मिलेगा, GK GS से क्वेश्चन आएंगे वो भी मिलेगा। ये सब कुछ हमने क्या किया है, एक बैच में डाल दिया है। उस बैच का नाम है कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है परीक्षा इतनी लेट में है, तो ये कॉम्बो बैच जो है इसकी वैलिडिटी कब तक? एक और फिर बात मैं बता देता हूं, जो ये 18 दिसंबर आपको डेट मिली है, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट होती है। टेंटेटिव डेट में, क्योंकि आज क्या है कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जो छात्र हमसे जुड़े हैं, चाहे आपका 18 दिसंबर परीक्षा हो, 18 दिसंबर 2026 में परीक्षा हो, मान ले कोई दिक्कत आ जाए, जैसे 2022 वाले में दिक्कत आई थी, कोई दिक्कत आ जाए आपकी 2027 में एग्जाम हो, तो भी आप चिंता मत करिएगा। आपके कॉम्बो बैच की जो वैलिडिटी है ये आपकी टिल एग्जाम है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपका बैच चालू रहेगा, मतलब वैलिडिटी आपकी खत्म नहीं होगी। आपसे दोबारा 1 रुपये नहीं मांगा जाएगा, ये बिल्कुल मैं कह के जा रहा हूं। और इस मतलब वीडियो को भी सेव कर लीजिएगा। बहुत टीचर होते हैं, बाद में क्या होता है, जब जान जाते हैं 6 महीने वैलिडिटी दे दिए, एक्सटेंड करना हुआ तो कह रहे हैं 500 और दे दो, 400 रुपये और दे दो, हमारा खर्चा आता है। ये कुछ नहीं, कमिटमेंट जो कर दी गई है वो फुलफिल की जाएगी, खर्चा आए ना आए वो सब यहाँ पे चीपेस्ट काम नहीं होंगे। आपको पूरा टिल एग्जाम वैलिडिटी होगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको वैलिडिटी मिलेगी, चाहे आपका यूनानी का बैच हो, चाहे आपका आयुर्वेदा का बैच हो।
अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं? तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, इनरीडो लर्निंग ऐप। यहीं से आप हमारे बैच को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहो गुरुजी अगर हमें मान लो कोई समस्या है तो मैं सभी स्टूडेंट को अपना पर्सनल नंबर देता हूं। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, 9454008893। आप इस पे हमें कॉल कर लीजिएगा, आपको हर समस्या का समाधान दे दिया जाएगा। एक और बात आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं, अभी जब क्या कहते हैं हम ये जर्नी जब हमारी चलती है, ठीक है, यानी कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, गरीब भी होते हैं, बहुत बच्चे अमीर भी होते हैं। देखो, इंसान परिस्थितियों का दास है, ये बात हम भी जानते हैं। जिस बच्चे ने बीएमएस किया है वो इतने गरीब परिवार से तो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इंसान परिस्थितियों का दास होता है। अगर कोई भी परिस्थिति, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी परिस्थिति खराब हो गई है, कोई कारण है, जेन्युइन होना चाहिए। तो पैसे के बिना आपकी तैयारी नहीं रुकेगी। आप गरीब हैं तो हमारे यहाँ आप तैयारी कर सकते हैं, पैसा है तो तैयारी कराएंगे, कम है तो कराएंगे, ज़्यादा है तो कराएंगे। आपको लास्ट में एग्ज़ाम के दिन ये इल्म नहीं होना चाहिए कि अगर पैसा होता तो हम भी आज नौकरी पा लेते। तो इस बात से निश्चिंत रहिए, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। हालांकि मैं कर रहा हूं, सभी बच्चों के साथ कर रहा हूं, जो बच्चे हमसे बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें लगा बोलना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ का फायदा भी ना उठाएं, क्योंकि ये पता भी चल जाता है मुझे कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्योंकि हजारों लोगों को रोज डील करते हैं। तो आपकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप कह नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें फ़ोन करिए, और बिल्कुल ये बात प्राइवेट होगी। हम कभी बहुत सारे स्टूडेंट फ्री भी क्लास करते हैं, किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि बेटा आप ये बच्चा हमारे यहाँ फ्री पढ़ता है, ये सिंपैथी कभी नहीं लेते हैं। लेकिन आपकी तैयारी बिना, अगर आप गरीब हैं, मान लीजिए परिस्थितियाँ खराब हो गई, कोई दिक्कत है, तो आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा मतलब दायित्व बनता है कि आपकी पढ़ाई हमारे होते हुए नहीं रुकनी चाहिए। वो हम लोग कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। आपके साथ कोई समस्या हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, लेकिन हाँ, जब तक आप हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे और जब तक मैं उस प्रॉब्लम से संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तब तक सेवा नहीं मिल सकती। क्योंकि नहीं तो हर बच्चा मुझे फ़ोन करके कहता सर मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से तैयारी करिए, बी पॉजिटिव, सब लोग सफल होंगे, मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे। एक ही चीज़ मैं अंत में कहूँगा कि मेहनत की देवी की पूजा करिए। मेहनत वो चीज़ है जो क्या कहते हैं, मतलब असंभव को संभव बना देती। तो मेहनत जरूर करिए आप सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।